मत अटके रहो, देख करके अपने आप से पूछो ये मुझे मेरे कौन लगते हैं, ये किस रूप में मुझको दिख रहे हैं, इनके प्रति मेरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो एक क्षण के लिए भाव आएगा उसी भाव को ही वहीं पर प्रस्तावित करके ठाकुर जी को उसी शब्द से पुकारना। जो भाव लगे ठाकुर जी के प्रति उसी शब्द का उच्चारण कर देना। सखा, गुरु, पुत्र, पिता, प्रियतम। ऐसे भाव, ऐसे ऐसे सखाओ, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं। ठाकुर जी को जीजा जी बोलते हैं। ठाकुर जी कौन? बोले हमारे जीजा जी हैं। अच्छा, बहन कौन? बोले किशोरी जी हमारी बहन है, सीता जी हमारी बहन है, जी हमारे जीजा जी हैं। कैसे कैसे संबंध लोगों के, आप देखो तो सही। अच्छा, पुत्र, पिता, प्रियतम, सखा, गुरु, ये संबंध तो हमने बहुतों के देखे, पर कई ऐसे विलक्षण संबंध हैं, इन संबंधों की भी चरित्र हैं। जैसे ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव कितना प्रिय, हम साले हैं वो हमारे जीजा जी हैं। दूसरा, गुरु शिष्य का भाव, ठाकुर जी शिष्य हैं, हम उनके गुरु हैं। ऐसे भी कई भक्त हुए। एक तो अद्भुत है, बोले क्या? ठाकुर जी हमारे मामा हैं, हम इनके भांजे हैं। क्यों? हमारी माता जी के भैया हैं, हमारी माता जी भाई मानती हैं। अब कोई यहां बैठी हो, वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो निश्चित है उनके पुत्र हो तो उससे बोल दो बचपन में, यही तुम्हारे मामा हैं। जब जब जगन्नाथ जी के पास जाए तो यही कहते, कहां जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हैं, अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बताओ, उन बच्चों के जब बच्चे होंगे उनके जगन्नाथ जी कौन लगे? नाना जी। कहां जा रहे? बोले नाना घर जा रहे हैं अपने। कितना प्रिय लगेगा इस सुनने में। वो वास्तव में आप विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कहूं, मेरी बात निरर्थक ना हो, आप भूल जाओगे संबंध, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे। जब ठाकुर जी को पता चलेगा मेरा देवता आ रहा है, हम नाना जी बने बैठे हैं, उसके लिए अपने आप ही व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, भोजन प्रसाद आदि सब चीज की। और कई ऐसे भक्त चरित्रों में आता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक चरित्र ग्रंथावली पढ़ी थी, उसमें ऐसा वर्णन था कि ठाकुर जी से जो संबंध बनाता है वो जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता है, तो अब तो ऐसा नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते हुए मिलते थे सुबह मंगला में। तो पुजारी जी, आज जय जय इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले अरे अभी अभी वृंदावन से 5 भक्तों की टोली निकली है जगन्नाथपुरी के लिए, मुझे बड़ी अब उत्सुकता हो रही, कब आएंगे? सुनो, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो, उनके लिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे प्रेम में ही दूषितता आ गई है, हमारा प्रेम इतना स्वच्छ नहीं बचा। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई उतना प्रेम उन्माद के साथ जब महाप्रभु जी के पास जाता होगा, आज भी ठाकुर जी झूमते तो होंगे। कभी कभी बंधुओं, धाम ऐसे भी जाओ, कोई व्यवस्था करके मत जाओ, ना होटल की ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले ये खिलाएंगे, ये रुकाएंगे जहां रुकाना हो, चले जाओ बस। इतने सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वो करेंगे रिवर राफ्टिंग, जबरदस्ती पैसा देके मौत के मुंह में जाते हो, ऊपर से पहाड़ पे से कूदने वाला, समुद्र में प्रवेश करने, इतने सब पैसा देकर के आप लोग ये सब काम करते हो। एक बार ये भी करके देखो, क्या प्री बुकिंग कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ। वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी, ना रहने की व्यवस्था करके जाओ ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले नाथ अब हमको बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर प्रेम आपके चित्त में होगा तो अपने आप कुछ ठाकुर जी ही व्यवस्था करके पवा देंगे, और देखिएगा निश्चित पवाएंगे ठाकुर जी, निश्चित सुलाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आपके सामने कोई प्रसाद लेकर के आएगा, लो भैया प्रसाद पाओ, किसी कोने में बैठ के इतना रोओगे ना, फिर आपके मन में आएगा कि अब स्वीकार कर लिया। हमको भक्ति केवल करनी नहीं है बंधु, हमको प्रमाण भी तो चाहिए कि नाथ हमसे प्रसन्न है कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं
राह पे तुम्हारे चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, राहों पे आए जो तूफान आंधी, राहों पे आए जो तूफान आए। आमे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कपाल बजा के गाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू तेरा पुजारी। सबसे सुंदर बात, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं। ये तो बहुत सुंदर प्रसंग है। ठाकुर जी हमारे संग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? हमें रुवाए करके, हमें हंसाए करके, ये ठाकुर जी खेलते हैं हमारे साथ। हमें पीड़ा देते हैं, हमारे जीवन में संकट देते हैं। ठाकुर जी का खेल है हमारे साथ। देखो, एक बार हमारे गोवर्धन के श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र रहता है मेरी कथा में। ये महाप्रभु श्री पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज, आप श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी। तो आप श्री से किसी ने कही कि बोले बाबा हमारे जीवन में बड़ो संकट दे रखो है। ठाकुर जी ने कहा करें। बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले भैया लाला को खेलवे को स्वभाव है, कि हमारे संग खेल करे लाला तब हमें कष्ट देवे, हमें पीड़ा देवे, हम जो चाहे वहां से विपरीत लीला करे। एक इतनी सुंदर बात पंडित जी महाराज कहते, बोलते ठाकुर जी खेल करें वहां से घबराओ मत। ठाकुर जी से केवल एक बात कहो, ठाकुर जी तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, लेकिन शर्त ये खिलौना कभी बदलना नहीं चाहिए। खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको कभी बदली होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलौना आ गए तो हम छोड़ दिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, आप चाहे हमें तोड़ो मरोड़ो फेंक दो काट दो बीच में, तो खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको मत छोड़ो। तेरा खेल हूँ मैं, तो मेरा खिला, तेरा खेल। अच्छा एक बात, आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया? आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो आजकल बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, जो आपने सोचा आपको मिल गया, समझो आप खिलौना बदल चुका है, कोई और आ गया ठाकुर जी के पास। आपने जो योजना बनाई वो योजना पूर्ण हो जाए, जो खाने का मन करे वो व्यवस्थित हो जाए, जो जो आप सोचने लगो वो तुरंत आपके सामने प्रस्तुत होने लगे। संसारी भाव, ठाकुर जी से संबंधी नहीं, संसार का भाव। जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चाहो वो आपको तुरंत मिल जाए, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। समझ जाइए ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया है, अब कोई और है। लेकिन आप चाह रहे हो आज तो पाव भाजी मिलनी चाहिए, हे ठाकुर जी कहीं से खिलवा दो,
लेकिन माँ ने कान पकड़ लिए, बोले तुझे आज करेला ही खवाऊंगी मैं, करेला ही खा। समझा, हाँ अभी खिलौना हम ही हैं। सोच रहे थे कि वहां घूमने जाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, महाराज बर्फ गिर गई ज्यादा, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, नहीं जा सकते, खिलौना हम ही हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, संसार का भाव वो पूर्ण ना हो एक बार में, कोई ना कोई रुकावट आवे, अड़चन आवे एक बार के लिए, तो समझ जाना खिलौना आप ही हो। लेकिन बिना किसी अड़चन के और जो चाहो वो मिल जाए संसार में, समझ जाना खिलौना बदल गया है। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू तेरा पुजारी, ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाम नहीं मैं अकेला, मेरे साथ जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। आवाज नहीं आ रही है, जोर से गाओ। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, प्यारे जगन्नाथ प्यारे बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम, प्यारे जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम, प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल सुभद्रा प्यारो लीलाचल संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ, और भजन बढ़ाओ, और कथा बढ़ाओ, और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ। और आपके यहाँ से तो महाप्रभु जी थोड़ी दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का। और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ।
वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी। भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृद्रवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगाते, 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जब साधना भी करनी है, और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा हो। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राहुल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए सदगति, उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अभी भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है। उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उनको भी रहता था व्यास जी कहाँ मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। और 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया। उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, ओ वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की, दंडवती इतना कष्ट पान, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्टपुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे इन्हें बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं।
मैंने गिरिराज जी बार बार यूं कहे, तू काई को कष्ट पा रहा हो भैया, तू तो आराम कर, बैठो रे, काई को इतना श्रम कर रहे हो। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगा तो यूं मानूंगा कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है, मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ के गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो यही मारे तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न नहीं रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो घंटा 1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। घंटा 1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में, कलयुग का समय ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो घंटा 1.5 घंटा का अवधि लेके चलो। घंटा 1.5 घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं हो। आपको घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर उस चीज से निकलना है, तुरंत ठीक होना है, फिर से प्रसन्न होना है, फिर से उठ करके चल देना है, तो समझो कि आप चिंता में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े हैं, 3 दिन हो गए नहा ही नहीं रहे। क्या संसार है, अरे सब ऐसे ही है, यूं है, कोई अपना नहीं है, सब ये है, अरे अब तो कोई जीवन की आशा नहीं, मर जाए बस। ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। तो तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी 15 दिन के लिए कष्ट में जाते हैं। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता। अब देखो यहां भी नियम तोड़ दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को किस बात का कष्ट हो सकता है? परंतु अपने भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो, महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी। यहां तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद है, गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मत, कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो 2 भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद है और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है
ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो ये संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का धर्मामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं, पर कहीं रुकें, होटल में रुकें, आश्रम में रुकें, कहीं रुकें, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, सबको मिलता है, वही पाओ। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से, और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां अक्षिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा